क्या राजस्थान सरकार और हनुमान बेनीवाल के बीच का टकराव अब खुली लड़ाई में बदल चुका है? क्या बैराणा धाम के मंच से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टिप्पणी करना हनुमान बेनीवाल को भारी पड़ रहा है? क्योंकि उस बयान के बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदली हैं कि पूरे राजस्थान में चर्चा छिड़ गई। पहले बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ हटाए गए, फिर मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने वाले आरएलपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद करीब 5 महीने पुराने मामले में हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हो गया और अब कुचामन सिटी के थानाधिकारी सतपाल सिंह सांगवा के निलंबन की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। एसएचओ साहब की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सर्व समाज उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया है। मामला भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की सुरक्षा व्यवस्था में कथित चोक से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अब ये मामला और बड़ा हो गया है। थानाधिकारी को बहाल करने की मांग को लेकर कुचामन में सर्व समाज ने पैदल रैली निकाली। उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और निलंबन रद्द करने की मांग उठाई गई। जनता एसएचओ का निलंबन करने पर इस कदर भड़क गई है कि सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही है। अब भजनलाल सरकार को सोच विचार करना होगा, क्योंकि अगर जनता भड़क गई तो बड़ा विवाद छिड़ सकता है और फिर सरकार के गले में सांसें अटक सकती। दरअसल जनता जन भावनाओं में बहती है तो फिर अंजाम की परवाह नहीं करती। होना हो भजनलाल सरकार को इस मामले में तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, और वो भी जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। हालांकि विभागीय जांच को इस कार्रवाई का आधार बताया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा चल रहा है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। मामला शुरू होता है कुचामन सिटी से, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आरएलपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर, तख्तियां लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास जमा हो गए। जैसे ही मदन राठौड़ का काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया, नारेबाजी हुई और पुलिस ने कई आरएलपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तहसीलदार कैलाश इनानिया के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई और यहीं से पूरा घटनाक्रम बदल गया। जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद तहसीलदार कैलाश इनानिया का तबादला बांसवाड़ा कर दिया गया। इसके बाद डीडवाना कुचामन के एसपी ज्ञानचंद यादव को भी हटा दिया गया। हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने महज 10 दिन पहले ही कार्यभार संभाला था। अब चर्चा थानाधिकारी सतपाल सिंह सांगवा को लेकर है, जिनके निलंबन की खबर के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर हनुमान बेनीवाल लगातार आक्रामक रुख में दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून और प्रशासन अपने तरीके से काम कर रहा है और किसी भी कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या काले झंडे दिखाने की घटना के बाद ये सभी फैसले महज संयोग हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? फिलहाल भजनलाल शर्मा और हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी टकराव पहले से ज़्यादा खुलकर दिखाई दे रहा है। एक तरफ बेनीवाल हमलावर हैं तो दूसरी तरफ प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि ये मामला अब राजस्थान की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।